में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे माननीय श्री ओपी फैजी जी, मेरे बड़े भाई, जो कि हमेशा मेरे पिछले चुनाव में भी और इज लाइक ए फैमिली टू मी, सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मिस्टर रमेश गुप्ता जी, मेरे भाई जो कि मेरे से बार काउंसिल में सीनियर्स हैं चुनाव लड़ने में भी, ऐसे दिल्ली के योद्धा भाई राजीव खोसला जी, मेरे बीच में हमारे डी.के. शर्मा जी जो दिल्ली हाई कोर्ट के सेक्रेटरी रहे हैं, मिस्टर डी.के. शर्मा जी जो मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं, फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर गोस्वामी जी, हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी मिस्टर विष्णु शर्मा जी, विष्णु, हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी मिस्टर राजेश मिश्रा जी, मेरे आदरणीय रिस्पेक्टेबल सीनियर लीडर मिस्टर सिंगल जी, रघुवंश सिंगल जी जो कि प्रोफेसर रहे हैं, मेरे भाई, छोटा भाई बोलता हूँ उसको मैं अक्सर, और सब लोग कहते हैं मैं इसकी माँ हूँ। ऐसे मुरारी तिवारी जी जो फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली रहे, मेरा भाई जो इसी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे ढका गांव से हैं भाई हमारे जयवीर चौहान जी, और हमारे अजीत कालिया जी, वैभव जी, हमारा छोटा भाई माटा, और मेरे जिनको मैं एक ईमानदारी के स्वरूप में मैं अक्सर देखता हूँ और अक्सर कहता हूँ कि इज इनफैक्ट नीम है। नीम मतलब कड़वा आदमी भले ही है, लेकिन 100 बीमारियों का इलाज कर देते हैं, ऐसे आरएमएस से। और यहाँ पर उपस्थित इस पूरी मेरे चुनाव के ऑलराउंडर ऐसे मेरा भाई मुकेश कालिया, मुकेश जी ऊपर आ गए, मिस्टर वाईएस माथुर जी भी बैठे हैं, बाकी नाम लेना शुरू करूंगा तो मधु बहन बैठी हैं। सो मैं आज आप सब लोग यहाँ आए, आपके आने से मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा, और बार काउंसिल का चेयरमैन तो मैं पहले भी रहा हूं, लेकिन जो आज आपने एक एकता दिखाई है और जो सपोर्ट मुझे आज यहाँ आकर दिया है, यह एक बहुत बड़ी ताकत है। सवाल पैसे की नहीं होती, पैसा आ जा सकता है, लेकिन लॉयल्टी और मित्रता ये पैसे से खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। तो जितने भी मेरे यहाँ पर मेरे यंगस्टर्स बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरी कुलीग्स बैठी हैं, मैं तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। पब्लिक एड्रेस में बड़े अलग तरीके से करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे स्विच करना पड़ रहा है अपने आप को कि मैं वकालत के स्वरूप में बात करूँ या राजनीति के स्वरूप में बात करूं। लेकिन क्योंकि इस समय मेरे पास राजनीतिक दृष्टि से कार्य है, तो मैं राजनीति की ही बात करूंगा। आज ये बात सब लोग जानते हैं, इस देश में जब जब क्रांति आई है, जब जब, और इस देश में नहीं पूरे संसार में जब जब क्रांति आई है, जब जब बदलाव आया है, उसकी अगर कोई प्रथम पंक्ति के अंदर कोई खड़ा हुआ है तो वो हमेशा वकील लोग रहे हैं, एडवोकेट्स लोग रहे हैं। आज दिल्ली एक बहुत अलग मोड़ पर है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि जब दिल्ली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, क्या सवाल ये नहीं है
किसको चुनना है? सवाल ये है मिस्टर माटा काइंडली, आज सवाल ये है, जैसे घर में एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, जब कोई दवाइयां काम नहीं करती तो उसको उठा के वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। नाउ टुडे दिल्ली इज ऑन वेंटिलेटर। आप कहोगे कि दिल्ली इज ऑन वेंटिलेटर मींस मतलब दिल्ली डेथ की तरफ जा रही है। दिल्ली इतनी बीमार हो चुकी है कि दिल्ली को आज एक बहुत अच्छे डॉक्टर की और बहुत अच्छी दवाइयों की जरूरत है। कोई मिराकल ही हो जाए तो वापस वेंटिलेटर से सामान्य लाइफ में आ सकती है। एक वो बच्चा दिल्ली, एक वो जवान दिल्ली, एक वो माँ दिल्ली, एक वो बुजुर्ग दिल्ली, बच्चे से लेके बुजुर्ग वहां तक एवरीबडी वाज इज नाउ ऑन वेंटिलेटर। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सुधार कैसे होगा? इसका दिल्ली बीमार इसलिए है कि दिल्ली के अंदर एक बहरमपी नाम है, दिल्ली को छला। और दिल्ली को उसने कैसे छला? जैसे भगवान, जैसे मां सीता को रावण ने भेष बदलकर साधु के वेश में आकर लक्ष्मण रेखा को पार करवा के छल से और उसका हरण कर लिया, तो उसने साधु का वेश बदला। हालांकि सोने की लंका थी, बहुत सारे जेवर पहन के भी आ सकता था, सोना तो उसके पास कम नहीं था, बहुत ज्ञानी भी था, लेकिन उसने छल का प्रयोग किया। इसी तरीके से आज दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति जिसने 25 रुपए की चप्पल, 30 रुपए की पैंट, 15 रुपए की कमीज, 2 रुपए का पेन लगाया, एक मूवमेंट शुरू हुई अन्ना हजारे की। और वो जो मूवमेंट शुरू हुई, उस मूवमेंट के अंदर सारी दिल्ली के लोग एक आशा की किरण लेकर कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज हो सकता है, क्योंकि उस समय दिल्ली करप्शन से, भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। उससे छुटकारा पाने के लिए हमने कहा कि भी एक आम आदमी, एक अन्ना हजारे का मूवमेंट आया और पूरी दिल्ली ने जूझ कर उसके साथ लगकर, टोपियां पहनकर, मोमबत्ती लगाकर, आप मानोगे नहीं कि उस मूवमेंट को ऐसा बनाया, उसमें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया और वो व्यक्ति को थंपिंग मेजॉरिटी से दिल्ली की सत्ता सौंप दी। और ऐसी सत्ता सौंपी कि एक बार शायद 70 में से 68 सीटें उसको आ गई, 67। कितना बड़ा हम लोगों ने उसको दे दिया। हमने दिल्ली की चाबी उसके हाथ में सौंप दी। लेकिन क्या हुआ? दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं रहा। दिल्ली की गंगा, दिल्ली की बहती हुई जमुना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि कोई भी दिल्ली की जमुना में नहाएगा नहीं, और बैन कर दिया गया कि अगर उसमें कोई नहाया तो उसको बीमारी हो सकती है। जब हमारा पानी का स्रोत खराब हो गया तो दिल्ली का जब पानी चला गया, जल एक जीवन होता है, तो जब जीवन ही नहीं है, पानी है। उसके बाद दिल्ली की सड़कें अगर आप देखो, पूरी दिल्ली इस समय चारों तरफ से ये नहीं बता सकते खड्डे सड़कों के अंदर है या खड्डों में सड़कें हैं। यू कांट से। दिल्ली की किसी भी सड़क और कॉलोनी में चले जाए, किसी भी बस्ती में चले जाए आप, शिवर का पानी सड़क पे तो चल ही रहा है, सारे शिवर जाम है, लेकिन नलकों में भी आ रहा है, क्योंकि वही नलके के पानी उसी शिवर के नालों से होते हुए आ रहे हैं। दिल्ली में गिने चुने नाले थे, लेकिन आज दिल्ली इतनी बीमार हो गई है कि दिल्ली की हर सड़क के अंदर नाले रह रहे हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिएगा, दिल्ली का खजाना खाली है। दिल्ली में दिल्ली के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, दिल्ली के डॉक्टरों को, नर्सों को तनख्वाह नहीं मिल रही, दिल्ली के जल बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही,
दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, दिल्ली के जितने भी डीटीसी की बस है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। पैसा जा कहाँ रहा है दिल्ली का? दिल्ली का जितना भी डेवलपमेंट का पैसा था वो उस व्यक्ति ने गुजरात के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में, हरियाणा के इलेक्शन में, गोवा के इलेक्शन में, जो हमारे जो टैक्स का पैसा था वो सारा पैसा उसने राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में सारी स्टेटों में लगा दिया ताकि वो और बड़ा नेता बन सके। ही सो ग्रीडी कि उसकी भूख और लालच शांत नहीं हो रहा। दिल्ली अपने आप में बीमार होकर आज रो रही है। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का हाल देखिएगा, दिल्ली के अंदर आप किसी भी रूट पे निकल जाइएगा, आप अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। हॉस्पिटलों का हाल बुरा है, विद्यालयों का हाल बुरा है, पार्कों का हाल बुरा है। इतनी बुरी हालत को देखते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूंगा, सवाल ये नहीं कि कैंडिडेट सूर्य प्रकाश खत्री है, मुझे विधायक बनना है। दिल्ली का इलाज मैंने अकेले नहीं करना है, दिल्ली का इलाज दिल्ली की उस जनता को करना है जिस जनता ने उसको चाबी दी थी, उसी जनता को ये चाबी वापस लेनी है। टुडे वी नीड, दिल्ली के अंदर हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पैसा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है। अगर ये व्यक्ति दोबारा आ गया, अभी पीछे आतिशी जी 10,000 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए लेके पहुंच पीएम के पास गई, मुझे 10,000 करोड़ रुपया दे दो। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं, हमारा दिल्ली का जो बजट है वो 76,000 करोड़ रुपए पर ईयर का है। 76,000 करोड़ रुपीस। अगर दिल्ली में 70 विधानसभा है, अगर वो ईमानदारी से 1,000 कुछ करोड़ रुपए पर विधानसभा अगर वो खर्च करता, तो मैं दावे से कहता हूं पेरिस और लंदन तो कुछ नहीं है, दिल्ली स्विट्जरलैंड बन गया होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। पैसा है, लेकिन उसने दिल्ली का पैसा दिल्ली में नहीं लगाया। हाँ, उसने एक काम बहुत अच्छा किया, उसने हर 1 किलोमीटर के ऊपर एक शराब की दुकान खुलवा दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ये काम उसने जरूर किया है। और उसको रिसेंटली मैं उसका केस फाइल पढ़ रहा था, मुझे ये बताइएगा कि जो आदमी ये कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने दिल्ली के गरीब जनता को क्लस्टर्स के अंदर इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उसका खुद का घर देखो, शीश महल है, सारे पैसे उसके घर में लगे हुए। और मैं जो बात कह रहा हूं, एक रिस्पॉन्सिबल, एक एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके घर में जो एक पॉट है, एक बाथरूम, 12 लाख रुपए, उसके घर में जो पर्दे हैं 8-8 लाख रुपए के, उसके घर में जो ट्रेडमिल है जिसपे वो दौड़ता है, आई एम शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वो 10 लाख रुपए महीने पर अपने बेटे की कंपनी से किराए पे ली हुई है, और वो पैसा का चेक 10 लाख रुपए उसके बेटे के अकाउंट में जाता है। इससे बड़ी शेम की बात क्या होगी? मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बात कर रहा हूं, ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ट्रुथ है। और एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज सवेरे मेरी पदयात्रा को मेरा बेटा विक्रम ने मेरी जगह पर पहली बारी पदयात्रा की है। विक्रम है क्या यार? मेरी पदयात्रा आज उसने पहली बारी की है। वो बच्चे कभी उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज वो फंस गए। तो मेरे को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। अब आपको मैं बताता हूं, आज शाम को अभी आप वीडियो खोलना, वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉट आज की टुडे,
कल शाम को मेरे पास एक कार्यकर्ता आया, आपने देखा होगा इन्होंने एक स्कीम निकाली थी पीछे, महिला सम्मान योजना 2100 रुपए की। वो 2100 रुपए की इन्होंने क्या किया, हर गरीब आदमी से या हर महिला से पूरी दिल्ली में एक फॉर्म बनवाया, और वो फॉर्म पूरी दिल्ली में 22 लाख महिलाओं से भरवाया। उनसे क्या क्या जानकारियां ली, एक फॉर्म लिया, फॉर्म पे बकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके अंदर उसकी फोटो लगाई ओरिजिनल, उसके नीचे नाम, उसके बाद उसके हस्बैंड का, फादर का नाम, उसकी एज, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका बैंक अकाउंट, और नीचे उसके साइन, साथ में उसका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और पासबुक, जो अकाउंट बैंक की अकाउंट पासबुक, उसकी कॉपी उसमें अटैच करा दी। जो मैं बात बताने जा रहा हूं, यू विल बी शॉक्ड। मेरे यहां पर एक मेरे कार्यकर्ता ने मुझे ये बताया कि सर एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है, ये कल की बात है, कल शाम की। मैंने कहा बताओ, तो कहने लगा कि मेरे पास कुछ चीजें आई हैं, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 25 से 30 हजार महिलाओं के फॉर्म ये भरे, ओरिजिनल फॉर्म, सारे के सारे फॉर्म एक कबाड़ी अपनी बोरी में भरकर ले जा रहा था, और वो सारे के सारे फॉर्म जब हमने उस कबाड़ी ने हमें इंफॉर्मेशन दी, हमने वो देखे, तो वो जो दिल्ली के सारे फॉर्म थे, दिल्ली के नहीं, मेरी विधानसभा के 30,000 महिलाओं के फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, नॉट फोटोस्टेट, ओरिजिनल फॉर्म विद रिकॉर्ड, सारे के सारे जब हमने वो चेक करे, तो आज सुबह ही मैंने अपनी पार्टी हाईकमांड को बताया, ये बात होम मिनिस्टर के संज्ञान में गई, और उसकी आज सुबह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूरी मीडिया के सामने वो 25-30 हजार फॉर्म सामने रखकर, और उसकी उस बहरूपिये का असली चेहरा दिल्ली की महिला और दिल्ली की जनता के सामने रखा है। ये उसकी हकीकत है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको आज मेरे लिए नहीं, अपने लिए हम सब लोगों को अपने लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन को सेव करने के लिए, हमारे को इस व्यक्ति को दिल्ली से बाहर भगाना पड़ेगा। मुझे दिल्ली का कोई कोना ऐसा बता दीजिएगा, जब सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कूड़ा क्यों उठाएगा, जब कूड़े की बसें नहीं बची, पैसा मोदी जी इतने ओपनली कहता है, मैं रेवड़ियां बांटता हूं, उसी काम करेंगे क्या? मैं तो कहता हूं रमेश जी बहुत खुश नसीब है, नोएडा में रहते हैं, सेक्टर 15 में। मैं खुद सोचता हूं कई बार कि मैं अपने घर बेच के दिल्ली छोड़ के बाहर चला जाऊं, क्योंकि अब दिल्ली रहने लायक नहीं रही है। दिल्ली एक स्लम बन गई है। 11 साल के अंदर दिल्ली बर्बाद हो गई है। मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहता, मेरे पास उसके इतने चिट्ठे हैं। हम तो पब्बड़ यहाँ रहोगे, MLA बनोगे, रहोगे यहाँ। हम विधायक बनेंगे, हम रहेंगे, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। मैं पहली बार मैं ये सोच रहा हूं, जब मैं बन जाऊंगा तो मेरे ऊपर कितना वजन आने वाला है। मेरे को, मैं सड़क पे चलता सोचता हूं इस पानी की निकासी कहां से होगी, ये पार्क सुंदर कैसे बनेगा, ये गरीब आदमी की जो सड़कों पे रेडियां लगी हैं, इसको सीधा कैसे लगवा सकूंगा मैं। गरीब अगर आदमी का, एक राजा की ड्यूटी होती है अपनी प्रजा का खाने का ध्यान रखना, अपने प्रजा का कपड़ों वस्त्रों का ध्यान रखना, अपनी प्रजा को एक साफ और स्वच्छ जिंदगी देने का, और उसके सर पे छत देने का। इस लोगों ने तो लोगों को सड़क के ऊपर, आज ये सिचुएशन है, क्लस्टर में लोग रहते हैं, सड़क पर बैठते हैं और खुले पार्कों में शौच करने जाते हैं। ये 75 साल दिल्ली को आजाद, हिंदुस्तान को आजाद हो चुके हैं,
और ये कैपिटल ऑफ इंडिया है। हम आज अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी बाहर के फॉरेनर को बुलाकर ये नहीं कह सकते आओ हम अपनी दिल्ली दिखा सकते हैं। हमसे लाख गुना ज्यादा नोएडा सुंदर है, गुड़गांव सुंदर है, इवन आई एम नॉट रॉन्ग, सोनीपत की बेल्ट भी सुंदर है। जहां पर सरकार डबल इंजन की है वहां पर जीवन साफ सुथरा है। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए अंत में आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से बहुत से लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, बट खाली दिमागपुर में अच्छा पानी नहीं आ सकता। पानी अगर अच्छा आना है तो पूरी दिल्ली में आना है, खाली दिमागपुर की हवा गंदी नहीं हो सकती। अगर साफ हवा चाहिए तो पूरी दिल्ली में चाहिए। आप सब लोग आज दिल्ली की आवाज बनकर निकले, दिल्ली के आवाम को जिंदा करने के लिए निकले, दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आप निकले। जय हिंद, जय भारत। सूर्य प्रकाश खत्री, सूर्य प्रकाश खत्री, बीजेपी, बीजेपी, वकील एकता, वकील एकता।